दोस्तों, इश्ता और तारा और रमन के सामने हो रही होती है सगाई, जिसकी वजह से महर कहता है कि ये सब तो बहुत ही अच्छा मौका आया जो मुझे समझ में आ रहा है। रमन सोचता है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा मुझे नहीं मालूम, मगर फिर भी वो सोचती ही रह जाती। मगर तब तक सिमी जाती हैं, अपने माँ को काफ़ी ज़्यादा भड़का रही होती हैं। सिमी कहती है, माँ आखिर में ये जो है इसका जो देवर है महिर, इसकी सगाई होने वाली है, तो हम लोगों को भी गिफ्ट मिलना चाहिए। जिसे उनकी माँ कहती, हाँ क्यों नहीं। उनकी माँ भड़क उठती हैं और उनकी बातों को भी काफ़ी ज़्यादा सोचती हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। मगर जब आपस में बैठकर बातें करती हैं, जिसे कहती हाँ, तब तक वहाँ पर एल्बम चेंज किए जाते हैं। कहते हैं कि हम लोग एल्बम चेंज करेंगे और साथ में शूज़ भी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चाल किसकी है और किसके वजह से हो रहा है। तब तक वहाँ पर रमन, इश्ता और साथ में तारा और महिर सब लोग पहुँचे हुए होते हैं। महिर कहते हैं कि मुझे ये सगाई तो करनी ही पड़ेगी, इससे पहले मुझे कोई एक प्लान सोचना होगा। तब तक सम्मी बहुत ही ज़्यादा सोचती हैं और अपने माँ को समझा देती, मगर थोड़ा करीब जाने की कोशिश करती। कहती हैं कि मुझे करीब जाना होगा अपने माँ का, तभी जाके मुझे वो जो इश्ता के सारे सपने हैं मुझे उनके चूर चूर करने हैं। जैसे उनके करीब जाती हैं, सिमी को समझा देती हैं। कहती हैं कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, क्योंकि उसकी सगाई हो रही तो हम लोग मिलकर होने देंगे। जिसे कहते हैं, माँ आखिर में जैसे एक हमारे घर में एक ही फंक्शन बचा था, वो भी होने वाला है, और इस फंक्शन में हम सबको ना मिले गिफ्ट, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब तक खन्ना साहब हंसने लगते हैं और वहीं पर सोच रही होती। कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, मुझे कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। जिसे खन्ना साहब हाथ मिला लेते हैं परम से। मगर तब तक वहाँ पर नाश्ता हो ही रहा होता है। सिमी और सिमी की माँ पहुँची हुई होती हैं पहले से ही। कहती हैं, चलो मुझे यहाँ से निकलना है, और पूरी बात समझ में भी आ चुकी है कि आप लोग क्या सोच रहे हो, मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है। एक बार नहीं, वो बार बार सोचती, फिर भी किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि हाँ ये सब किया तो किया किसके बदौलत। मुझे तो पता ही था, जिसकी वजह से वहीं पर चुप हो जाती हैं। कहती हैं कि आखिर में मेरे भाई की सगाई हो रही है आपके घर में, तो मुझे भी कपड़े चाहिए। जिससे मिहिर की माँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती हैं, मगर फिर भी वो सर धस कर बैठ जाती हैं। मगर तारा कहती हैं कि यह सब किसकी चाल है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ और मुझे अंदाज़ा भी हो चुका है कि यह सब किसके वजह से होता रहता है। एक बार नहीं, मैं बार बार सोचती हूँ, फिर भी किसी को एहसास क्यों नहीं हो रहा है। तब तक वहाँ पर जो है भाभी जी, ये जो तारा की होती हैं, वो कहती, आप लोगों का क्या, आप लोग आई हो मेरे घर में दहेज मांगने? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाँ लड़कियों से दहेज मांगते हैं। कहते हैं, हाँ ऐसा हो भी सकता है। आखिर में ये बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाती हैं। मगर फिर भी रमन कहता है कि मेरी बातों को लेकर आप लोग क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो। मगर फिर भी वहाँ पर पहुँचती हैं इश्ता और सारे लड़कों वालों को गिफ्ट देती हैं, जिससे उनकी माँ खुश हो जाती हैं। कहती हैं कि हाँ नहीं, मुझे नहीं पता। जिसे उनको इनविटेशन कार्ड देती। कहती आप अपने बच्चों को लेकर यहीं पर रहिएगा और आप बाहर घूमने जाइएगा, मैं आपके बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ। मगर सिमी मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती हैं, लो मेरे को तो गिफ्ट मिला नहीं और मेरी भाभी ही सबको गिफ्ट दे रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। रमन वहीं पर चुप हो जाते हैं। उनकी माँ कहती हैं कि अरे नहीं बेटा, हम गिफ्ट नहीं लेंगे। कहते नहीं, आपको तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा अधिकार बनता है आपको गिफ्ट देने का, क्योंकि मेरे घर की जो शादी हो रही है। जिसके रमन कहता है कि ये सब तो पागल हैं, मेरी बात नहीं समझते हैं। जिसकी वजह से वो सब लोग आपस में बात करती है, खुश भी हो जाती हैं। इश्ता कहती हाँ ये तो शुभ अवसर है, मैं आप लोगों को गिफ्ट ज़रूर दूंगी। मदर्स डे आ जाता है। मदर्स डे पर रूही सोचती है कि मैं अपने माँ को कौन सा गिफ्ट दूं, जिसकी वजह से पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पर इश्ता और सिमी, रमन और सब पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। जिससे दौड़ते हुए रूही आती हैं, अपनी माँ को मदर्स डे बोलती हैं। कहती हैं, इस मदर्स डे पर मैं अपने माँ को क्या दूँ। जिसकी वजह से रमन का हाथ थाम देती हैं इश्ता के हाथों में, जिससे कहती लो
ये सबसे बड़ा गिफ्ट जो आज मैं दे रही हूँ। हाँ, मुझे भी पता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा उनकी बेटी खुश हो जाती है। रमन भी बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि रमन कहते हैं कि चलो ये सब अच्छा हुआ जो मेरे बदौलत हो रहा। मेरी बेटी मेरे मदर डेज पर मेरा हाथ मेरी पत्नी के हाथ में थमा दिया है। ये बात सुनकर हाथ देखती हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उनकी बेटी कहती है ये सब तो अच्छा हुआ, मगर उनकी माँ बैठी रहती हैं। मगर रूही कहती मुझे भी मदर्स डे पर बहुत ही अच्छे से घूमना है। जिससे माँ कहती हाँ आपको तो घुमाना ही होगा, मगर मन ही मन में सिमी जली जा रही होती हैं। जैसे वहाँ पर जाती हैं रूही अपने माँ और पिता के पास बैठी रहती हैं, आपस में सोचती हैं, कहती हाँ ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है। तीनों एक हो जाते हैं, मगर सिमी को कहता है रमन कि मेरा कोट पकड़ लीजिए। जिसे वो पकड़ती हैं गुस्से में और कहती हैं चलो माँ, मुझे घर पे शादी की तैयारियां भी करनी है। क्योंकि सिमी को तो ना तो कोई गिफ्ट दिया है, ना इनविटेशन कार्ड दिया है, ना मदर डे पर कोई सेलिब्रेट किया है, इसीलिए वो बहुत ही गुस्से में होती हैं। उनकी बेटी हाथ पकड़ लेती, कहती पापा जी आज से तुम मम्मी को कभी भी परेशान मत करना। जिसे अपने बच्ची को गोदी में उठाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। मगर तब तक खन्ना साहब के पास परम पहुंच जाते हैं। मगर उनकी बेटी मनी मैन में देखती है, कहती मुझे तो अंदाज़ा हो चुका था। मगर परम अपने ऑफिस में बैठे हुए होते और कहते हैं कि लो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि ये सब कैसे हो रहा है। वहाँ पर परम सोचते, कहते एक बार जेल गया तो इस्ता छुड़ा लिया था, अब दूसरी बार मैं जेल गया तो खन्ना छुड़ा लिया। वाह मेरी किस्मत कितनी बेटर है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही हूँ। जिससे कहते हाँ क्यों नहीं। खन्ना साहब मन ही मन में खुश होते हैं और साथ में परम भी। मगर खन्ना कहते अगर आप मेरे साथ थोड़ा भी बदला लेने की कोशिश किया तो मैं आपको इसी जेल में फिर से वापस बंद करवा दूंगा। मगर तारा बैठी हुई होती हैं, सोच रही होती हैं अपने शादी के बारे में। फिर भी खन्ना साहब हाथ मिलाकर चले जाते हैं परम से। मगर महिर देखता है, मन ही मन में मुस्कुराते हैं, कहते हैं ये शुभ अवसर तो मुझे आज पहली बार देखने को मिल रहे हैं जो ये हम लोग देख रहे हैं। तब तक क्या होता है, महिर वहीं पर बैठे हुए होते, तब तक जो महिर के तारा हैं उनके मामा जी आ जाते हैं। कहते मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं बहुत ही दोस्त हूँ, जिसकी वजह से आपस में बात करने लगते हैं। जैसे ही इस्ता कहती मैं देखती हूँ, वो गेट को ओपन करती हैं, जिससे वहाँ पर वो मामा पहुँचे हुए होते हैं। तब तक वहाँ पर सब लोग सोचकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पूरा परिवार भी देखने लगता है। मगर रमन कहता है ये कौन न्यू मेंबर आ गए, मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं जानता इसे, कभी भी नहीं जानता। कहती है इस्ता चुप हो जाइए, आप भी ने क्या कहते रहते हो। जिससे वो मेहमान से मिलती हैं, अच्छे से स्वागत करती हैं। मगर तारा कहती मैं आपको नहीं जानती, कभी भी नहीं जानती। कहती वाह आप मुझे भूल गई, मैं तो आपका बचपन का दोस्त था। क्योंकि वहीं पर महिर और तारा की सगाई हो रही होती, जिसकी वजह से वो दूर चली जाती हैं। फिर भी उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि ये सब किसकी वजह से होता है। जब वहाँ पर खाना बनाने के लिए जाती हैं, जिसे वो नारियल लेकर जाती हैं, कहने लगता है कि आप यहीं खाना बनाओगी इस ताकि घर पे भी चलोगी। जिसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं घर चलने वाली हूँ, अभी चलो। जिसे वो जाने की बात करती हैं, मगर फिर भी वहाँ पर खुश हो जाती हैं तारा की भाभी जी और कहती हैं हाँ ये तो शुभ मौका है जो हम लोग एक साथ हैं और डिनर भी कर रहे हैं। सगाई तो होने वाली है बट शादी भी बहुत ही जल्द होने वाली है। तारा कहती व्हाट, ये क्या हुआ, मैं आपकी बातों को समझ नहीं रही हूँ। जिसे कहती हाँ समझना पड़ेगा, आप अपनी बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। रमन वहीं पर बैठकर सोचते हैं, काफ़ी दूर चले जाते हैं। मगर महिर कहता है इस तारा को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। महिर और तारा एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, जिससे इस्ता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं लो शादी का रिश्ता पक्का हो चुका है, अब शादी भी बहुत ही जल्द होने वाली है। मगर खन्ना साहब कहते हैं कि मुझे कुछ न करना ही पड़ेगा। परम बहुत ही ज़्यादा सोचकर पूरा परिवार एक पास इकट्ठा हो जाता है। मगर परम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। खन्ना उन्हें जेल से तो छुड़ा लिया, मगर कहते हैं मेरे फैक्ट्री में आपका काम है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, माल भी बहुत सारा बचा हुआ है, जिसे आपको उस मेरी कंपनी में काम करना होगा। परम कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मगर यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि पूरा परिवार तारा और महिर साथ में सारे गेस्ट आए हुए हैं, जिसकी वजह से खुश हो जाती हैं। तारा कहती हैं आज तो मेरे मन की बात हो गई कि आप सब लोग कहते भी क्या हो। यह बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी बात को लेकर सोचती हैं, मगर तब तक वहाँ पर खन्ना और रिश्ता परम की और रिश्ता की बातें होने लगती, कहने लगती आपको जेल से कितनी जल्दी कोई निकाल दिया, किसी के आपने तलवे जरूर चाटे होंगे। जैसे परम मनी मन में खुश हो जाता, कहता नहीं रिश्ता मेरे साथ भगवान है, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।